जय हिंद दोस्तों। तो आज बात करते हैं यूपी पुलिस की 60,244 वैकेंसी। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो आज जाके फॉर्म भर दे, क्योंकि 16 जनवरी 2024 कल जो है फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। और जिनके फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई कमी हुई है वो अपने फॉर्म में जाकर करेक्शन कर सकते हैं। उसकी डेट है 17 से 18 जनवरी 2024। हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर यूपी पुलिस में भर्ती होने वाले नौजवानों के लिए है, यूपी के लोगों के लिए है, युवाओं के लिए है, जिसमें 60,244 वैकेंसियाँ हैं। ये कम नहीं होती है। और जो लोग एसएससी जीडी के इंतजार में थे उनके लिए तो और भी सुनहरा अवसर है, क्योंकि यूपी पुलिस में जहाँ 4.8 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में है, 25 मिनट में है, तो वहीं जीडी की रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट में है। जीडी में क्या है, दूरी बढ़ रही है, समय घट रहा है। यूपी पुलिस के रनिंग में क्या है, समय बढ़ रहा है और दूरी कम हो रही है। तो एग्ज़ाम भी इसका ऐसे ही है। यूपी पुलिस का जो सिलेबस है और जीडी का है सेम है, लेकिन क्वेश्चन का जो आईक्यू लेवल है, यूपी पुलिस का थोड़ा लेवल कम है क्वेश्चन का, और जीडी का लेवल जो है अब बढ़ता ही जा रहा है। और आपको पता होगा जीडी में नेगेटिव मार्किंग 2 में 1 कर दिया है, तो जीडी टफ है यूपी पुलिस से। तो आप लोग पूरा फोकस अपना यूपी पुलिस पे कर दीजिए। एग्ज़ाम फ़ी आपका सभी के लिए 400 है, चाहे आप एससी हों, एसटी हैं, ओबीसी हों, जनरल हैं या गर्ल्स हों, सभी के लिए। और एज जो है मिनिमम आपका 18 ईयर होना चाहिए, ये सब के लिए है, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल सब के लिए। मैक्सिमम जो एज था ये 25 साल था, लेकिन यूपी पुलिस ने इसमें 3 साल सरकार ने इसमें 3 साल के लिए एक्सेशन दिया है, बढ़ा दिया है। मतलब जनरल, ओबीसी और एससी, जनरल के लिए 28 साल और एसटी, एससी के लिए 33 साल है। और इसके साथ ही मैं बता दूं जो टोटल वैकेंसी है, जनरल के लिए 24,102 वैकेंसी है, ओबीसी की पोस्ट है 16,264, ईडब्ल्यूएस जो सबसे बड़ा फैक्टर है 6,024 है, एससी के लिए 12,650 है और एसटी के लिए 1,204 है। अब इसके लिए आपको कहाँ तक पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो आपको मात्र 12वीं पास होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी फैकल्टी से। अब बात करते हैं कि हाइट की क्या है, एज हो गया, अब हाइट क्या चाहिए। तो जनरल के लिए 168 सेंटीमीटर चाहिए, ओबीसी के लिए भी 168 सेंटीमीटर चाहिए, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। अब चेस्ट की बात करते हैं। जनरल का चेस्ट नॉर्मल जो है 79 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए, यानी कि 79 से 84। और एसटी के लिए ये नॉर्मल 77 होना चाहिए और फुलाने के बाद 82 होना चाहिए। अब बात करते हैं फीमेल की हाइट क्या होगी। फीमेल की हाइट 152 होनी चाहिए, अगर फीमेल एसटी एससी में है तो 147 होना चाहिए। इनका चेस्ट नहीं लिया जाता है। अब रनिंग की बात होगी तो रनिंग जो है 4.8 किलोमीटर है 25 मिनट में, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 2.4 किलोमीटर है 14 मिनट में। तो ये जो वैकेंसियाँ हैं ना, बहुत ही सुनहरा अवसर है। और सबसे बड़ी, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, अभी तक नहीं भरा है, तो आप जाके फॉर्म भरिए। सबसे बड़ी वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया में निकालती है। पूरे इंडिया में जितनी वैकेंसी निकलती है उतना सिर्फ यूपी पुलिस ने वैकेंसी दी है। तो ये आपका सुनहरा अवसर है। और इसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, तो वैकेंसियाँ आप जानते हैं कि इलेक्शन के टाइम में ज़्यादा आती है, तो फिर ये सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा। और जिनका एज ख़त्म होने वाला है वो अपना जी जान से लगा दें। और इसका एग्ज़ाम भी नेक्स्ट महीने फरवरी में लेने वाला है, यानी कि इलेक्शन के पहले आप एक यूपी पुलिस कांस्टेबल बन के तैयार होंगे इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारियाँ मिली होगी। जो जानकारियाँ नहीं मिली है उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आपका जीएस है एक पार्ट, दूसरा पार्ट में रीजनिंग है, तीसरा पार्ट में इंग्लिश है और चौथा पार्ट में मैथ है, पांचवा पार्ट में आपका हिंदी है
अब हिंदी इंग्लिश में आप किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही है, कैटेगरी सेम है। तो अभी आपका पूरा फोकस होना चाहिए इसी पे। तो दोस्तों, यही आज की जानकारी है। हो सकती है कि संभावित एग्ज़ाम की तिथि जो 18 फरवरी है वो बढ़ाकर मार्च में कर दी जा सकती है, लेकिन इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि, ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है। और दूसरी बात, जो एज में छूट है वो जनरल वालों और ईडब्ल्यूएस वालों को 3 साल है, तो उनकी एज 25 से बढ़ाकर 28 साल कर दी जाती है। और बाकी जो ओबीसी, एससी, एसटी हैं उनके लिए 5 साल का है, तो उनकी एज बढ़ाकर 28 से 33 साल कर दी जाती है। तो यही अब तक की जानकारी है, और फिर मिलते